नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अपने दर्शन मत दिखाओ अगर आपके प्रदर्शन भी लोगों को सुहाते नहीं। दोस्तों, होता क्या है हमारे इस जीवन में, हम खुद की शख्सियत को नहीं पहचानते, खुद की असलियत को नहीं पहचानते, खुद के व्यक्तित्व को नहीं पहचानते। हम ये समझना नहीं चाहते कि हम किस तरीके के इंसान हैं और समाज या बाकी लोग हमारे विषय में क्या सोचते हैं, क्या बात करते हैं। किन गलतियों के कारण हमारा एक गलत इमेज का निर्माण हुआ है और किन कारणों से लोग हमें नापसंद करते हैं, इन कारणों के ऊपर हम चिंतन नहीं करना चाहते। थोड़ा सा पैसा आ जाता है, थोड़ी सी जीवन में उपलब्धि आ जाती है, बस उसका प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। हर जगह अपने आप को दर्शाना शुरू कर देते हैं। यूँ कह लीजिए, अपना दर्शन हर जगह दिखाने लगते हैं, हर जगह पहुंच जाते हैं अपने आप को दर्शाने के लिए कि लो हम आ गए, और उस जगह जाके प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। चाहे वो रिश्तेदारों में हो, चाहे वो दोस्तों में हो, चाहे वो समाज में हो, चाहे वो शादी ब्याह में हो, चाहे वो घर के किसी त्यौहार में हो, चाहे वो फेस्टिवल में हो, चाहे वो ऑफिस में हो। हम ये समझ नहीं पाते कि हमारे दर्शन और प्रदर्शन दोनों ही सामने वाले को किसी भी तरीके से लुभा नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर की जो कमियां हैं, जो हमारे अंदर की गलतियां हैं, जो हमारे अंदर की वीकनेस है, उसके कारण हमारा प्रदर्शन और दर्शन दोनों ही हमारे को कोई लाभ नहीं देने वाले, सिवाय हमारे शत्रु पैदा करने के। दोस्तों, प्रदर्शन से तो शत्रु पलते ही हैं। आप जब भी कुछ भी दिखावा करोगे, अगर आप बहुत अच्छे इंसान भी हो ना, और आपने कोई अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अच्छी गाड़ी में घूम रहे हो, अच्छे दिख रहे हो, अच्छा कोई सामान आपके पास है, कुछ भी आपके पास ऐसा है जो सामने वाले के पास नहीं है, तो सामने वाले यही समझेगा कि आप प्रदर्शन कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो। और वो जलेगा ही जलेगा, जलन के मारे, ईर्ष्या के मारे उसका यूँ कह लीजिए तन मन धन सब कुछ जलने लगेगा, उसके अंदर की आत्मा जलने लगेगी और वो आपको अपना शत्रु मानने लगेगा। ये तो सबके साथ है। पर अगर आप मन से भी गंदे हो, काले हो, विचारों से भी गंदे हो, गलत कर्मों को अंजाम देते हो, मतलबी पने की इंतहा पार कर चुके हो, हर काम वो करते हो जो सिर्फ खुद के लिए है, ये भूल जाते हो कि इन कामों के बुरे परिणाम हो सकते हैं, औरों को नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर सकते हैं। लोग करते हैं अक्सर अपनी ज़िंदगी में अपनी सेल्फिशनेस को इतना बढ़ा देते हैं कि भूल जाते हैं कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं ये बुरे भी हो सकते हैं। ये चयन ही नहीं कर पाते कि हम कितने बुरे कर्म कर रहे हैं। ज़बरदस्ती दूसरों से झगड़ना, ज़बरदस्ती दूसरों से पंगे लेना, ज़बरदस्ती दूसरों के अड़ंगे में पड़ना, सिर्फ अपने आप को दिखाने के लिए, अपनी प्रभुसत्ता दिखाने के लिए, अपने लालच के लिए, किसी ना किसी की प्रॉब्लम में से फ़ायदा उठाने का प्रयास करना, किसी ना किसी को प्रॉब्लम में डालने का प्रयास करना, इन सभी कर्मों को करके आपका दर्शन ना ईश्वर करेगा, ना लोग करना चाहेंगे, और जिनके साथ बुरा किया है वो तो आपको देखना पसंद करेंगे ही नहीं, आपका नाम भी सुनना पसंद नहीं करेंगे। और ऐसे में आप प्रदर्शन करने लग जाओगे अपनी कामयाबी का, अपने पाप के कमाए हुए पैसे का, क्योंकि पापी भी धन कमा सकता है इस कलयुग में। तो उसका आप धन का प्रदर्शन करोगे, अपनी पावर का प्रदर्शन करोगे, अपनी यूँ कह लीजिए प्रभुसत्ता का प्रदर्शन करोगे, अपनी मैन पावर का प्रदर्शन करोगे, अपने व्यवसाय का प्रदर्शन करोगे, अपने एसेट्स का प्रदर्शन करोगे। उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको हाई मिलेगी, बद्दुआ मिलेगी, और इतनी मिलेगी कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। सिर्फ आपके सामान, आपके पैसे से जलने वाले तो सिर्फ नज़र लगा सकते हैं, क्योंकि उनकी जलन में सिर्फ इतनी ताकत है कि वो नज़र दे सकती है सामने वाले को। पर जिसका दिल दुखाया है, जिसका बुरा किया है, उसकी बद्दुआ लगती है, हाय लगती है, और इतनी लगती है कि उस टाइम आपके यूँ कह लीजिए आप उड़ते घोड़े पे सवार होते हो, आपको पता नहीं लगता, पर जब वो काम करना शुरू कर देती है तब आपके फट्टे लगने शुरू हो जाते हैं। दिन ऐसे बदलने लग जाएंगे कि आपको पता भी नहीं पड़ेगा कब रेत की भांति वो सारा अच्छा वक्त आपकी मुट्ठियों में से निकल गया। इसलिए किसी भी वक्त में जब आप घोड़े पे सवार हो, आप मौज में हो, कभी भी इस बात को मत भूलिए कि आपको बुरे कर्म करने का बुरा अंजाम मिलेगा। इस बात को समझिए कि अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, अगर आप लोगों का बुरा करना बंद कर देंगे,
अगर आप बेफिजूल के झगड़े फसाद में अपने आप को इन्वॉल्व करना बंद कर देंगे, लोगों की मदद करना शुरू करेंगे, दूसरों का बुरा करना बंद करेंगे, आपके दर्शन और प्रदर्शन दोनों से ही किसी को दिक्कत नहीं होगी। हर बंदा आपको चाहेगा, आपको स्नेह देगा, आपका सम्मान करेगा। जो नकारात्मक तत्व हैं, नकारात्मक थिंकिंग के लोग हैं, वो तो खैर अच्छे इंसान से भी जलते हैं, पर आपके दर्शन मात्र से भी अगर हर बंदा आपको हाय लगाने लगे, बद्दुआ देने लगे कि देखो ये आ गया या देखो ये आ गई, तो उस उपस्थिति का कोई फ़ायदा नहीं। आप सिर्फ नकारात्मकता अपने अंदर सोखते रहोगे, जो लोग आपके प्रति छोड़ेंगे, कभी विचारों में, कभी मन में, कभी आत्मा से, कभी आपकी पीठ पीछे, कभी आपके मुंह के सामने। और ये सारी नकारात्मकता जब ब्रह्मांड में जा रही है और आपके प्रति जा रही है, आपके निमित्त जा रही है, तो उसका इफेक्ट आपको लगेगा ही लगेगा। इसलिए अपने दर्शन और प्रदर्शन दोनों को ही सकारात्मक अगर आपको बनाना है, तो अच्छे कर्मों का सहारा आपको लेना ही होगा। तभी आप इस जीवन की भौतिक यात्रा के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक यात्रा को सुधार सकते हो, जिसका जुड़ाव आपके प्रारब्ध से है। क्योंकि इस जीवन में तो आप कितने ही बुरे कर्म कर लो, उसका परिणाम भुगतने के लिए सिर्फ आप होगे। ना ये समाज होगा, ना दोस्त होंगे, ना उकसाने वाले होंगे, ना झगड़ा कराने वाले होंगे। सिर्फ आप अकेले, आपकी आत्मा झेलेगी। ना जाने किस पशु के शरीर में जाके उसको काटा जाएगा, तड़पाया जाएगा, ना जाने किस रेंगने वाले जीव के शरीर में वो विचरण करेगी। कभी कुचली जाएगी, कभी लाठी से मारे जाओगे, फिर गर्भजून में गए, फिर कोई ना कोई आत्मा किसी न किसी बुरी योनि के शरीर प्रदान हुआ। तो इसीलिए जो झेलना है आपकी आत्मा को झेलना है। तो किसी के बहकावे में आके, किसी के उकसाने पे, किसी के कहने पे बुरे कर्म मत कीजिए। अपनी यात्रा को, आध्यात्मिक यात्रा को खराब मत कीजिए। भौतिक यात्रा में जितने भी लोग हैं, संगी साथी, दोस्त, रिश्तेदार, समाज, ये कोई काम नहीं आएगा आपकी आध्यात्मिक यात्रा में। आपकी आत्मा को ये सफ़र अकेले ही तय करना होगा। और इन 84 लाख योनियों में अगर आप दोबारा उलझ गए और इस मानव शरीर का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं हुआ, तो ये दर्शन और प्रदर्शन दोनों ही बेकार हो जाएंगी। फिर आपको ईश्वर का दर्शन मिलेगा ही नहीं। अलग अलग योनियों में प्रदर्शन करते रहोगे। कभी मोर बन के अपनी कलाएँ दिखा रहे हो, कभी गिरगिट बन के अपने रंग बिरंगों के कलर्स का प्रदर्शन कर रहे हो। सर यही आपके पास काम रह जाएगा, क्योंकि आत्मा आपकी विवश होगी उन योनियों में विचरण करने के लिए, आपके कर्मों के प्रारब्ध के तौर पे। तो इसीलिए अभी भी वक्त है। दिखावे में मत अपने आप को वेस्ट करो, अपने टाइम को। कोशिश करो जितना हो सकता है, बी रियल, बी लॉजिकल, बी ऑनेस्ट टू एवरीवन। सच्चाई से, ईमानदारी से जीवन को जियो, किसी का बुरा मत करो। जितना हो सकता है अपनी तरफ से कोशिश करो चीज़ों को सुधारने की, चीज़ों को ठीक करने की, विवादों को सेटल करने की। प्यार मोहब्बत से, बातचीत से मसलों को सुलझाने का प्रयास करो। चाहे कोई अपना है, चाहे बाहर का है, हर एक को अपना समझो। हर एक में आत्मा है, हर एक का परिवार है, इसलिए किसी से मत झगड़ो। माफ़ करने की प्रवृत्ति रखो। जिस तरीके से अपने 1000 गुना माफ़ कर देते हो, मिनट में माफ़ कर देते हो, मैं अपने मन को बहला लेते हो, इस तरीके से सामने वाले को भी माफ़ करने का जिगरा रखो। तभी तुम्हारे दर्शन और प्रदर्शन दोनों की अहमियत बनेगी इस भौतिक एवं इस आध्यात्मिक यात्रा में। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान और परलौकिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी भूत प्रेत ब्याधा से परेशान हो गए हैं, कोई भी काला जादू आप पे करता है, घर में काम नहीं चल रहा है, भूत प्रेत ब्याधा हो गई है, टोने टोटकों का असर है, सुसाइड करने का मन करता है, तो आप मेरी धुनी ज़रूर मंगवाइए। सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा घर में जलाइए, कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। हर तरीके की भूत ब्याधा का नाश होगा, टोने टोटकों का नाश होगा, आपकी रक्षा होगी। आप मेरे द्वारा अभिमंत्रित कवच या लॉकेट धारण कर सकते हैं अपने बचाव के लिए। फिर कोई भी टोना टोटका, नज़र, हाय दोष आसानी से आप पे काम नहीं करेगा। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंह।